हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं अमित राजपूत। आज हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में लेसन 9 उत्सर्जन यौगिक का सेकेंड पार्ट लेकर के आए हैं और सेकेंड पार्ट में हम बात करेंगे लिगेंड के वर्गीकरण के बारे में। लिगेंड क्या होते हैं आप लोगों को मैं पहले ही बता चुका हूं कि लिगेंड जो केंद्रीय धातु परमाणु या आयन को एकल इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करते हैं, या केंद्रीय धातु परमाणु या आयन से जो परमाणु या समूह जुड़े होते हैं उन्हें ही लिगेंड कहते हैं। तो लिगेंडों का वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स, इसमें सबसे पहले हम आवेश पर आधारित लिगेंड के बारे में बात करेंगे कि आवेश पर आधारित जो लिगेंड होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, यानी बेस्ड ऑन चार्ज। ठीक है, तो कौन कौन से होते हैं? पहला है उदासीन लिगेंड। कौन सा? उदासीन लिगेंड। तो ये उदासीन लिगेंड क्या है? पता होना चाहिए कि बहुत सिंपल सी बात है कि ऐसे लिगेंडों पर कोई आवेश उपस्थित नहीं होता। क्या होता है? ऐसे लिगेंडों पर कोई आवेश उपस्थित नहीं होता है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं ऐसे लिगेंडों पर कोई आवेश उपस्थित नहीं होता है। ठीक है बच्चों, और ये प्रायः आयनिक स्पीसीज, सॉरी आयनिक नहीं, आणविक स्पीसीज होते हैं। ठीक है, जिनमें एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉनों के एकल युग्म उपस्थित होते हैं। ठीक है बच्चों, तो बात समझ में आई। ऐसे लिगेंड पर कोई आवेश नहीं होता है, बहुत सिंपल सी बात है। यदि हम इतना भी कह दें कि उदासीन लिगेंड वे होते हैं जिन पर कोई आवेश उपस्थित नहीं होता है, और अधिक यदि हम बात करें तो पता होना चाहिए ये प्रायः आणविक स्पीसीज होते हैं जिनमें एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉनों के एकल युग्म यानी जोड़े उपस्थित होते हैं। ठीक है, तो उदाहरण की यदि हम बात करें तो इसके एग्जाम्पल हैं, कुछ प्रमुख एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। जैसे H2O, इसको हम एक्वा क्या कहते हैं? एक्वा। ठीक है, जैसे NH3 एमाइन, इस पर देखिएगा कोई भी आवेश यानी चार्ज उपस्थित नहीं है। और यहां पर यदि हम बात करें तो एकल इलेक्ट्रॉन युग्म इसके पास
2 होते हैं और यहां पर 2 होते हैं। किस तरीके से होते हैं इसके बारे में आप लोग नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करें, उसमें हम बताएंगे कि ये किस तरीके से एकल इलेक्ट्रॉन युग्म इसमें उपस्थित है। और यदि आप लोग थोड़ा सा भी जानकारी रखते हैं तो हम आपको बता देते हैं, किसी भी परमाणु के पास जो संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉन होते हैं, अष्टक कंप्लीट करने के लिए वो जितने इलेक्ट्रॉनों से साझा कर लेता है, बचे हुए इलेक्ट्रॉन ही इस पर प्रदर्शित किए जाते हैं। ठीक है, तो उसमें युग्म यानी जोड़े में जो इलेक्ट्रॉन, ये देखिए इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है, यानी 2 जोड़े में, यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन यानी 1 इलेक्ट्रॉन युग्म। ठीक है, तो ये आपके क्या है, उदासीन लिगेंड है। क्या है, उदासीन लिगेंड है। इसी प्रकार CO, क्या है, CO, इस पर भी कोई आवेश उपस्थित नहीं है, इसको हम कार्बोनिल कहते हैं। क्या कहते हैं, कार्बोनिल। ठीक है, तो ये उदासीन लिगेंड है, और भी होते हैं ETC आदि। ठीक है, इसके बाद हम दूसरा जो लिगेंड है उसे हम ऋणायन लिगेंड कहते हैं। क्या कहते हैं, ऋणायन लिगेंड। तो इसमें क्या हो जाएगा, बहुत सिंपल सी बात है, ऐसे लिगेंडों पर कोई आवेश उपस्थित नहीं होता है। ऋणायन लिगेंड, ऐसे लिगेंडों पर कौन सा आवेश, ऋण आवेश उपस्थित होता है। तो हम यहां पर लिखेंगे, ऐसे लिगेंडों पर ऋण आवेश उपस्थित होता है। ऐसे लिगेंडों पर कौन सा आवेश, ऋण आवेश उपस्थित होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखें आप लोग। ठीक है प्रिय बच्चों, और यदि हम कहें तो और ये ऋणात्मक स्पीसीज होते हैं, ठीक है, इनमें एक या अधिक एकल इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होते हैं। ठीक है, उदाहरण जैसे F ऋणायन, इसको हम कहते हैं फ्लोराइडो, Cl ऋणायन, इसको कहेंगे क्लोराइडो। ठीक है, Br ऋणायन, ब्रोमाइडो। ठीक है, OH ऋणायन, हाइड्राक्साइडो। क्या कहेंगे, हाइड्राक्साइडो। ठीक है, ETC, और भी होते हैं। ठीक है, इसी प्रकार नेक्स्ट लिगेंड जो है वो धनायन लिगेंड है। कैसा है, धनायन लिगेंड। ठीक है, तो धनायन लिगेंड क्या होता है, इसको पहले नोट कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा, लिख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, और नेक्स्ट के लिए मैं इसको क्लीन कर देता हूं। इतनी बात आप लोगों को समझ में आई होगी, उम्मीद करते हैं। ये आवेश के आधार पर है, किसके आधार पर है, आवेश के आधार पर, यानी लिगेंड के प्रकार, है ना। तो आवेश के आधार पर लिगेंड जो है वो 3 प्रकार के हैं, आपको पता होना चाहिए। एक उदासीन, दूसरा ऋणात्मक, और तीसरा धनात्मक लिगेंड। धनात्मक
लिगेंड। तो इसमें क्या हो जाएगा, वे लिगेंड जिस पर कौन सा आवेश, धन आवेश उपस्थित होता है, यानी वे लिगेंड जिन पर धन आवेश उपस्थित होता है। जिन पर कौन सा आवेश उपस्थित होता है, धन आवेश उपस्थित होता है। ठीक है, और ये चीज ध्यान रखें, ये संकर में बहुत कम पाए जाते हैं या मिलते हैं। ठीक है, उदाहरण एग्जाम्पल की यदि हम बात करें तो जैसे NO पॉजिटिव आयन, ठीक है, धन आयन, इसको हम कहते हैं नाइट्रो साइलियस। क्या कहते हैं, नाइट्रो साइलियम, नाइट्रो साइलियम। ठीक है, इसी प्रकार नेक्स्ट NH2 NH3 पॉजिटिव। ठीक है, इसको कहते हैं हाइड्राजीनियम, हाइड्राजीनियम और भी होते हैं। ठीक है, तो ये आवेश के आधार पर लिगेंड का वर्गीकरण है। धनात्मक लिगेंड, बहुत सिंपल सी बात है, जिस लिगेंड के बारे में बात की जाए, जैसे उदासीन के बारे में बात की जाए तो ऐसे लिगेंड जिन पर कोई आवेश उपस्थित नहीं होता है। ऋणात्मक लिगेंड की बात की जाए तो ऐसे लिगेंड जिस पर ऋण आवेश उपस्थित होता है। धनात्मक लिगेंड की बात की जाए तो ऐसे लिगेंड जिन पर कौन सा आवेश, धन आवेश उपस्थित होता है। ठीक है, और आपके ये धनात्मक लिगेंड के उदाहरण हैं। इनको जरूर आप लोग याद कर लें, चाहे वो धनात्मक हो चाहे वो ऋणात्मक हो, लिगेंड का नाम आपको याद होगा, तभी हम IUPAC में मतलब बहुत ही आसानी से उनका नामकरण सीख पाएंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं सभी लोग पेन और कॉपी को लेकर के साथ में बैठे हैं और जिन बातों को हम आपसे बता रहे हैं सभी लोग नोट करते हुए चल रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान रखें। इसके बाद जो लिगेंड का वर्गीकरण है, बी पार्ट है, ये इसमें बताया गया दंतता के आधार पर, दंतता के आधार पर वर्गीकरण, या हम कह सकते हैं दाता परमाणुओं की संख्या के आधार पर। ठीक है, तो दूसरा जो वर्गीकरण का प्रकार है वो दंतता के आधार पर वर्गीकरण, या हम कह सकते हैं कि दाता परमाणुओं की संख्या के आधार पर लिगेंड्स का वर्गीकरण। ठीक है, तो इसमें क्या है, बहुत सिंपल सी बात है। यहां पर सबसे पहले तो हम जान लेते हैं कि दंतता ये होती क्या है। ठीक है, तो इसके लिए जानने के लिए ध्यान रखें, हम कह सकते हैं कि लिगेंड में उपस्थित दाता परमाणुओं की संख्या को, लिगेंड में उपस्थित दाता परमाणुओं की संख्या को क्या कहते हैं, दंतता कहते हैं।
ठीक है, आप लोगों को बात समझ में आई। लिगेंड में उपस्थित दाता परमाणुओं की संख्या को दंतता कहते हैं। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले हम बात करेंगे, पहला पार्ट है इसका मोनोडेंटेट लिगेंड। क्या है? मोनोडेंटेट लिगेंड। इसको मैं क्लीन कर देता हूं एक बार, फिर लिखता हूं। तो ध्यान रखें, इस आधार पर सबसे पहला जो लिगेंड है वो मोनोडेंटेट लिगेंड है। ये क्या होता है देखें। नंबर 1, मोनो डेंटेट लिगेंड। मोनो डेंटेट लिगेंड। ठीक है, तो बहुत सिंपल सी बात है, मोनो डेंटेट लिगेंड। चूंकि पहले ही हम बता चुके हैं कि दंतता के आधार पर, यानी दाता परमाणुओं की संख्या के आधार पर, तो मोनो मतलब एक होता है, यानी कहने का अर्थ यह है कि जिसमें दाता परमाणुओं की संख्या कितनी होगी? एक होती है, उसे ही मोनोडेंटेट लिगेंड कहते हैं। तो हम कह सकते हैं जिसमें दाता परमाणुओं की संख्या एक होती है, उसे मोनोडेंटेट लिगेंड कहते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल, जैसे H2O, इसको हम लोग क्या कहते हैं? एक्वा कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्वा, इंग्लिश में AQUA। ठीक है, इसमें आपका दाता परमाणु की बात की जाए, किसकी बात की जाए? दाता परमाणु की। तो इसमें जो दाता परमाणु होता है वो O होता है, क्योंकि इसी पर एकल इलेक्ट्रॉन युग्म स्वतंत्र रूप में पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसमें दाता परमाणु की संख्या कितनी है? एक, और वो कौन सा है? O। ठीक है, तो इसीलिए इसे क्या कहते हैं? मोनोडेंटेट लिगेंड कहते हैं। ठीक है, जैसे NH3 क्या कहते हैं? एमाइन। एमाइन। ठीक है, तो यहां पर दाता परमाणु की संख्या एक ही है, और वो कौन सा है? नाइट्रोजन है। कौन सा है? नाइट्रोजन। ठीक है, यदि हम दूसरा CO की बात करें तो इसको कहते हैं कार्बोनिल। क्या कहते हैं? कार्बोनिल। तो यहां पर जो दाता परमाणु है एक ही है, कौन है? O है। ठीक है, इसी प्रकार यहां पर जैसे F ऋण आयन, इसको क्या कहते हैं? फ्लोराइडो। तो यहां पर एक ही है, F है। ठीक है, तो इसी प्रकार मोनोडेंटेट लिगेंड बहुत सारे होते हैं, और ये आपको ध्यान रखना है कि ये लिगेंड धनात्मक और ऋणात्मक दोनों, धनात्मक नहीं, ऋणात्मक और उदासीन रूप में पाए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद दूसरा है डाई डेंटेड लिगेंड। तो यहां पर क्या हो जाएगा? जिसमें दाता परमाणुओं की संख्या कितनी हो? 2 हो। जिसमें दाता परमाणुओं की संख्या 2 होती है,
उसे क्या कहेंगे, डाइडेंटेड लिगेंड कहेंगे। ठीक है, तो यहां पर एग्जाम्पल देख लीजिएगा, जैसे COO रेड आयन, इसको हम ऑक्जेलेटो कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑक्जेलेटो। तो ऑक्जेलेटो क्या नाम है इसका, ऑक्जेलेटो। और इसमें यदि दाता परमाणु की बात की जाए तो O एंड O दो है। ठीक है, और देखना चाहें तो और देख लीजिएगा, जैसे यहां पर हमने लिख दिया NH2 CH2 COO आयन, इसको हम कहते हैं क्या कहते हैं, ग्लाइसिनो। नाम है इसका ग्लाइसिनो, और इसमें दाता परमाणु दो हैं, N एंड O है। क्या है, N एंड O। ठीक है, तो इस तरीके से इसमें दाता परमाणुओं की संख्या कितनी है, 2। तो इसीलिए इसे कहते हैं क्या, डाइडेंटेड लिगेंड। ठीक है बच्चों, इसके बाद हम बात करेंगे, नेक्स्ट तीसरा है ट्राइडेंटेड लिगेंड। क्या है, ट्राइडेंटेड लिगेंड। तो इसमें क्या हो जाएगा, जैसे इसमें दाता परमाणु की संख्या कितनी होती है, 2, इसमें दाता परमाणुओं की संख्या कितनी हो जाएगी, 3। उसे क्या कहते हैं, ट्राइडेंटेड लिगेंड कहते हैं। ठीक है, हमने शॉर्ट में लिख दिया। यदि आप सही से इसकी डेफिनेशन देना चाहें तो कह सकते हैं ट्राइडेंटेड लिगेंड वे लिगेंड होते हैं जिसमें दाता परमाणु की संख्या 3 होती है। कितनी होती है, 3 होती है। इसका उदाहरण देख लीजिएगा, एग्जाम्पल NH2 CH2 NH CH2 CH2 NH2। तो यहां पर देखिएगा, आप लोगों को दिख रहा है कि दाता परमाणु कौन है, नाइट्रोजन है, और कितने हैं, 3 है। ठीक है, तो इसलिए ये क्या है, ट्राइडेंटेड लिगेंड है। क्या है, ट्राइडेंटेड लिगेंड। इसका नाम देख लीजिएगा, इसका नाम है डाई इथाइलिन ट्राईएमीन। क्या है, डाई इथाइलिन ट्राईएमीन। तो बात समझ में आई आप लोगों को। नेक्स्ट हमारा जो टाइप्स है, प्रकार है, ट्राइडेंटेड लिगेंड के बाद कौन सा आएगा, टेट्राडेंटेड लिगेंड। ठीक है, देखिएगा, बातों को समझते चलें और जो भी आपको बताया जा रहा है उसको नोट करते चलें। कॉपी में आपके नोट्स तैयार हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट हमारा जो प्रकार है, हेलो, थोड़ा सा कैमरा हिल गया तो आप लोग बिल्कुल भी टेंशन मत लें बच्चों। ठीक है, मैं फिर से क्लास को आगे इसी में स्टार्ट कर रहा हूं, ध्यान रखें, इसके लिए सॉरी। तो नेक्स्ट हमारा जो है वो टेट्राडेंटेड लिगेंड। कौन सा है, टेट्राडेंटेड लिगेंड। तो इसमें इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, ऐसे लिगेंड जिसमें दाता परमाणु की संख्या कितनी हो, 4 हो, उसे हम क्या कहते हैं, टेट्राडेंटेड लिगेंड कहते हैं। उदाहरण देख लीजिएगा, इसका बहुत सिंपल सा है। एग्जाम्पल, डेफिनेशन आप लोग उम्मीद करते हैं लिख लेंगे।
बार बार ज़्यादा मैं आपका समय नहीं लेना चाहता हूँ, आप बातों को समझें और खुद कुछ कोशिश करें जिससे आपको केमिस्ट्री बेहतर से बेहतर आ सके। ठीक है, तो टेट्राडेंटेड लिगेंड की हम डेफिनेशन नहीं लिखा रहे हैं और मैं आपको बता दे रहा हूं ऐसे लिगेंड जिसमें दाता परमाणु की संख्या कितनी होगी, 4 होगी, उसे हम टेट्राडेंटेड लिगेंड कहते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिएगा आप लोग, NH2 CH2 CH2 NH CH2 CH2 NH CH2 CH2 NH2। तो यहां पर आप लोग देख रहे होंगे कि दाता परमाणु की संख्या कितनी है, 4 है। ठीक है, तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं, टेट्राडेंटेड लिगेंड कहते हैं। नाम इसका देख लीजिएगा, ट्राई इथाइलिन टेट्रा एमीन। ठीक है, इसी प्रकार नेक्स्ट है टेट्राडेंटेड लिगेंड के बाद पेंटा डेंटेड लिगेंड। तो इसमें क्या हो जाएगा, ऐसे लिगेंड जिसमें दाता परमाणु की संख्या कितनी होगी, 5 होगी, उसी को हम कहते हैं क्या, पेंटाडेंटेड लिगेंड। ठीक है, एग्जाम्पल इसका देख लीजिएगा, OCCH2 NH CH2 CH2 N, यहां पर हो जाएगा CH2COO आयन। ठीक है, इसी प्रकार CH2COO आयन। तो यहां पर देख लीजिएगा दाता परमाणु की जो संख्या है वो कितनी है, 1 2 3 4 और 1 5। तो इस प्रकार यहां पर दाता परमाणु की संख्या 5 है, इसीलिए इसे कहते हैं क्या, पेंटाडेंटेड लिगेंड। इसका नाम क्या होगा, नाम है इसका बहुत सिंपल सा है, इथाइलिन। क्या है, इथाइलिन। इथाइलिन डाई एमीन ट्राई एसीटीटो। ठीक है, इथाइलिन डाईएमीन ट्राई एसीटीटो। ठीक है, इसी प्रकार नेक्स्ट है हेक्साडेंटेड लिगेंड। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, आप लोगों की उम्मीद करते हैं पता हो गई होगी। जैसे ही इसका हमने नाम लिखा हेक्साडेंटेड लिगेंड, तो बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को, तो इसकी डेफिनेशन भी याद हो गई होगी। ऐसे लिगेंड जिसमें दाता परमाणुओं की संख्या कितनी होगी, 6 होगी, उसे हम क्या कहेंगे, हेक्साडेंटेड लिगेंड कहेंगे। उदाहरण देख लीजिएगा, CCH2 CCH2 N CH2 CH2N CH2। तो यहाँ पर आप लोगों ने देख लिया होगा 1 और 1 2 और 1 3 1 4 1 5 और 1 6। तो दाता परमाणुओं की संख्या कितनी हो गई, 6। तो यहाँ पर जब दाता परमाणुओं की संख्या 6 हो गई तो हेक्साडेंटेड लिगेंड इसका नाम हो गया। ठीक है, चूंकि दाता परमाणु की संख्या जिसमें 6 होगी, 6 दाता परमाणु की संख्या वाले लिगेंड को हेक्साडेंटेड लिगेंड कहते हैं। नाम इसका देख लीजिएगा, तो देख लीजिएगा इथाइलिन डाईएमीन टेट्रा एसीटेटो। ठीक है, और ये चीज ध्यान रखें कि इसका नाम जोड़ करके ही लिखा जाता है इसमें। इसका नेक्स्ट है सेतु लिगेंड। कौन सा है,
सेतु लिगेंड। तो ये क्या होता है, इसको भी ध्यान से देख लें आप लोग। तो सेतु लिगेंड बहुत सिंपल सी बात है कि ध्यान से सुनिएगा आप लोग, बहुत सिंपल सी बात है। ऐसे मोनोडेंटेड लिगेंड जो एक या एक से अधिक धातु परमाणु या आयन से जुड़े होते हैं उसी को कहते हैं क्या, सेतु लिगेंड। ठीक है, तो ये क्या है, ऐसे मोनोडेंटेड लिगेंड जो ऐसे मोनोडेंटेड लिगेंड जो एक या एक से अधिक धातु परमाणु या आयन से जुड़े होते हैं क्या कहलाते हैं, सेतु लिगेंड कहलाते हैं। सेतु लिगेंड कहलाते हैं। ठीक है, उदाहरण OH आयन, ठीक है, NH2 आयन, Cl आयन, ठीक है, और भी बहुत सारे ETC। तो बात समझ में आ गई। ऐसे मोनोडेंटेड लिगेंड जो एक या एक से अधिक धातु परमाणु या आयन से जुड़े होते हैं उन्हें हम सेतु लिगेंड कहते हैं। उदाहरण आपके सामने है। ठीक है, क्योंकि मोनोडेंटेड लिगेंड के बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं। नेक्स्ट हमारा जो होता है एम्बीडेंटेड लिगेंड है। कौन सा है, 8वां, एम्बीडेंटेड लिगेंड। कौन सा है, एम्बीडेंटेड लिगेंड। ये क्या है, बहुत साधारण सी बात है, ध्यान से सुने आप लोग। वे लिगेंड जो दो विभिन्न परमाणुओं के द्वारा उपसह संयोजक बंध बना सकते हैं उन्हें हम एम्बीडेंट लिगेंड कहते हैं। तो क्या हो जाएगा, वे लिगेंड जो दो विभिन्न परमाणुओं के द्वारा उपसह संयोजक बंध, क्या, उपसह संयोजक बंध बना सकते हैं उसे क्या कहते हैं, एम्बीडेंटेड लिगेंड कहते हैं। बात समझ में आई। वे लिगेंड जो दो विभिन्न परमाणुओं के द्वारा उपसह संयोजक बंध बना सकते हैं उन्हें हम एम्बीडेंट लिगेंड कहते हैं। उदाहरण देख लीजिएगा इसका, जैसे NO2 आयन, HCl आयन। ठीक है, तो ये इस प्रकार के जो लिगेंड हैं वो कौन से लिगेंड हैं, एम्बीडेंटेड लिगेंड है। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पर बात करेंगे कीलेटिंग लिगेंड तथा कीलेट्स के बारे में।
तो कीलेटिंग लिगेंड्स या कीलेट्स क्या होते हैं, इसके बारे में आप लोग देखें और समझें। सी पार्ट, कीलेटिंग लिगेंड तथा कीलेट्स। कीलेटिंग लिगेंड्स तथा कीलेट्स, तो हम कहेंगे वे लिगेंड जिनमें दो अथवा अधिक दाता परमाणु उपस्थित होते हैं, वे लिगेंड जिनमें दो अथवा अधिक दाता परमाणु उपस्थित होते हैं उन्हें पॉलीडेंटेड लिगेंड कहते हैं। इतनी बात आप लोगों को उम्मीद करते हैं समझ में आई होगी। वे लिगेंड जिनमें दो या अधिक दाता परमाणु उपस्थित होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, पॉलीडेंटेड लिगेंड कहते हैं। जब ये बात आपको समझ में आई होगी तभी आप लोग समझ सकते हैं कि कीलेटिंग लिगेंड और कीलेट्स क्या होते हैं। ठीक है, तो वे लिगेंड जिनमें दो अथवा अधिक दाता परमाणु उपस्थित होते हैं उन्हें हम ज्यादातर पॉलीडेंटेड लिगेंड के नाम से जानते हैं। तो अब इसके बारे में देखिए, कीलेटिंग लिगेंड तथा कीलेट्स क्या है। तो हम कहेंगे जब एक पॉलीडेंटेड लिगेंड दो अथवा अधिक दाता परमाणुओं द्वारा धातु आयन से इस प्रकार जुड़ता है कि यह धातु आयन की वह धातु आयन के साथ 5 या 6 सदस्यीय रिंग का निर्माण करता है। तो उसे क्या कहते हैं, कीलेटिंग लिगेंड कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं, कीलेटिंग लिगेंड्स कहते हैं। तथा निर्मित
रिंग को कीलेट्स कहते हैं। बात एक बार फिर से आप लोग समझ लें, जब एक पॉलीडेंटेड लिगेंड दो अथवा अधिक दाता परमाणुओं द्वारा धातु आयन से इस प्रकार जुड़ता है कि वह धातु आयन के एक साथ 5 या 6 सदस्यीय रिंग का निर्माण करता है, तो उसे कीलेटिंग लिगेंड कहते हैं। तथा निर्मित जो रिंग होती है उसी को हम क्या कहते हैं? कीलेट्स कहते हैं। उदाहरण देख लीजिएगा आप लोग। एग्जाम्पल, CH2 H2N, या इसको इस तरीके से लिख दें, H2C, बात वही है, H2C NH2 Cu NH2 CH2 NH2 CH2। ठीक है, डबल धन आयन। तो यहां पर ये आपका कीलेटिंग लिगेंड है। बात समझ में आई आप लोगों को? तो ध्यान रखें, इस पर 2 धन चार्ज भी है। तो इस तरीके से लिगेंड का वर्गीकरण समाप्त होता है। ठीक है, तो ध्यान रखें आप लोग, लिगेंड के बारे में विस्तृत जानकारी के लिए इस वीडियो को पूरा देखें और पूरे नोट्स तैयार करें। ठीक है, अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे इसके उपसेचन यौगिक के IUPAC में नामकरण के लिए। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। ओके, बाय, सी यू, फिर मिलेंगे। और चीज़ों को ध्यान रखें, मनन करते रहें, रोज पढ़ाई करें। ठीक है, और बेहतर से बेहतर तैयारी करें। और जो चीज़ आपको समझ में ना आए कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक भी प्लीज़ करते रहें। ओके, ठीक है, सी यू, फिर मिलेंगे।